So we were discussing this problem और KVL या KCL का किसी ने पूछा था कि जी KVL हम यूज़ कर सकते हैं या क्या। बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं। असल में एज वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड जो नोडल और मैश एनालिसिस हैं वो बेसिकली KCL और KVL के ही एक प्रिंसिपल्ड एक्सटेंशंस हैं। तो एसेंशियली हम वही लॉज यूज़ कर रहे होते हैं जो कि हमें पहले पता ही हैं ऑलरेडी, लेकिन उनको थोड़ी सी हम ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एक टच देते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक्स अल्टीमेटली हमारे पास आती हैं जिनको हम सब्सिक्वेंटली यूज़ करके सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो मज़ीद चीज़ क्लियर होगी। अभी फ़िलहाल हम इस सर्किट को मज़ीद एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट ऑप्शंस हैं सर्किट के अंदर। एक ऑप्शन ये है कि सबसे पहले तो ये सबको मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कोई भी सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाकर हम सर्किट को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगेन अगर इस चीज़ पे किसी को एतराज़ है तो प्लीज़ लेट मी नो, या कोई अगर डिस्कस करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। देखें, लेट मी जस्ट क्लेरिफाई अगेन कि जब देखें सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब जहाँ पे भी होता है ना, मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस ये आपके पास एक सोर्स है और आपके पास एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यूँ एक दो रेजिस्टर्स का। तो ये दो रेजिस्टर्स तभी सीरीज़ में होंगे जब इनका करंट जो है वो कॉमन होगा। मतलब I1 और I2 जो हैं, अगर हम इनको कहते हैं R1 और R2, तो जब तक I1 और I2 कॉमन नहीं होंगे तब तक R1 और R2 सीरीज़ में नहीं कहलाए जा सकते। ठीक है, इसी तरह से एक और सर्किट हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, सो दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ R2 एंड द करंट थ्रू R2 इज़ बेसिकली I2 एंड द करंट थ्रू R1 इज़ बेसिकली I1। तो अब क्लियरली I1 और I2 डिफरेंट हैं, लिहाजा R1 और R2 सीरीज़ में नहीं है। वो एक अलग बात है कि ये पैरेलल में है, बट ये सीरीज़ में भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये सीरीज़ में है क्योंकि दोनों के करंट्स कॉमन है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिन्होंने अभी बेसिकली उन्हीं से मुखातिब हूँ जिन्होंने अभी हमें ये क्वेश्चन बेसिकली पोज किया है। क्वेश्चन ये है कि जो करंट 12.5 ओम रजिस्टर में है और जो करंट 5 ओम रजिस्टर में है और जो करंट 10 ओम रजिस्टर में है, ये तीनों करंट्स क्या कॉमन है? ठीक है, क्योंकि ये कॉमन नहीं है लिहाजा वी कैनॉट से कि 12.5, 5 और 10 ओम जो है आपस में सीरीज़ में है। क्यों? क्योंकि देखें ये जो करंट है ना विच फ्लोज थ्रू द 12.5 ओम रजिस्टर, इसने डिवाइड होना है बिटवीन द 5 ओम रजिस्टर एंड द 15 ओम रजिस्टर। मतलब इस करंट ने जाके इस कुछ इधर भी चला जाएगा 15 में, कुछ इधर भी चला जाएगा। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शंस द एक्चुअल यानी प्लस माइनस साइंस होते हैं करंट के, क्या होते हैं, हो सकता है कि ये 12.5 ओम का जो करंट है ये और 5 ओम वाला करंट ये दोनों कंबाइन होकर 15 ओम वाला करंट बनाए। ये एक अलग बात है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, वो जब सर्किट को सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली तभी पता चलेगी। लेकिन द पॉइंट इज़ कि करंट्स आर ऑल डिफरेंट। इसी तरह से जो 10 ओम का करंट है इसको हम कह देते हैं I10 और I5 जो हैं दोनों मिल के मिसाल के तौर पे I20 बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो I30 है ये भी हम नहीं कह सकते कि ये कम्प्लीटली I10 बनता है। क्यों? क्योंकि I30 डिवाइड्स बिटवीन I10 एंड I12.5। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दो रेजिस्टर्स ऐसे नहीं हैं जिनके थ्रू एक ही करंट फ्लो कर रहा हो या कॉमन करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि सीरीज़ इस तरह से बनता है जब आपके जो करंट है वो एक ही करंट फ्लो हो रहा हो। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन भी नहीं है, क्योंकि पैरेलल के लिए अगेन यू नीड बोथ ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ बोथ रजिस्टर्स, यानी इस रजिस्टर के जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो इस रजिस्टर के भी दोनों टर्मिनल्स वही होने चाहिए। ठीक है, तब जाके चीज़ पैरेलल, दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में होंगे। अगेन यहाँ पे इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है, लिहाजा यहाँ पे कोई रजिस्टर ऐसा नहीं है जो सीरीज़ में हो या पैरेलल में हो। अगर आप सीरीज़ पैरेलल कनेक्टिविटी में गलती करेंगे तो फिर आप वाई डेल्टा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, पैरेलल के लिए दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस वोल्टेज कॉमन होना चाहिए और वो तभी होगा जब दोनों के टर्मिनल्स कॉमन होंगे। ठीक है, अच्छा, अब बिकॉज नाउ वी नो कि जी सीरीज़ पैरेलल नहीं है कोई, तो हम वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो जब एक बड़ा सर्किट होता है जिसको आपने बार बार रिपीटेडली वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं और सीरीज़ पैरेलल रिडक्शंस भी करने होते हैं, तो जब इफ़ वी कैनॉट आइडेंटिफाई द करेक्ट सीरीज़ पैरेलल कन्फिगरेशन, वहाँ ऑब्वियसली ये लाजमी बात है कि हम गलती करेंगे। ठीक है, लिहाजा इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप यू आइडेंटिफाई करेक्टली कि सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन या वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है।
ठीक है। तो ये तो सीरीज़ पैरेलल के बारे में था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वाई डेल्टा कैसे अप्लाई हो सकता है। तो इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 10 ओम, 20 ओम और ये 30 ओम वाले जो रजिस्टर्स हैं, सबसे राइट मोस्ट जो रजिस्टर्स हैं, ये एक डेल्टा बना रहे हैं, ठीक है। ये एक जो डेल्टा बना रहे हैं, ये किस तरह डेल्टा बना रहे हैं? इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। थोड़ी सी अगर हम कन्फिग्रेशन को चेंज करें, मिसाल के तौर पर ये नोड n है, ठीक है। इसको हम 10 ओम को यूँ करें, ये हमारे पास 30 ओम है और ये 20 ओम है। 20, 30, 10, तो ये एक डेल्टा बन गया, ठीक है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दीज थ्री एज अ डेल्टा। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द 5 ओम, 15 ओम एंड 20 ओम एज अ डेल्टा। अब ये अगर डेल्टा बनाएंगे तो ये नहीं बन सकेगा क्योंकि 5 ओम ऑलरेडी यूज अप हो गया, ठीक है। इसी तरह से 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम ये आपस में एक वाई बना रहे हैं। इसी तरह से 5 ओम, 12.5 ओम और 15 ओम ये आपस में वाई बना रहे हैं। तो इनमें से किसी भी एक ऐसे डेल्टा या वाई को आपने टैकल करके कन्वर्ट करना है। इस तरह करना है कि वो जो भी कन्वर्जन हम करेंगे दैट सब्सीक्वेंटली फैसिलिटेट्स सीरीज पैरेलल रिडक्शंस, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसको हमने यहाँ पे ऑफिशियली कैसे सॉल्व किया हुआ है, इसको बुक ने थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये एक सजेशन इनकी ये है कि जी इस वाई को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर दें, ठीक है। इसके अलावा दो और सजेशंस इन्होंने दी हुई हैं। एक सजेशन ये है कि जो 12.5, 5 और 10 ओम वाला जो डेल्टा है उसको वाई में ट्रांसफॉर्म करें, या फिर नीचे वाला जो डेल्टा है उसको वाई में ट्रांसफॉर्म करें। ये चीज़ याद रहे या जहन में रहे कि किसी एक को हम कर सकते हैं। अगर इसको करेंगे तो नोटिस कि हमने 5 ओम रजिस्टर को यूज़ कर लिया है, इट हैज़ बिन यूटिलाइज्ड, एंड बिकॉज इट हैज़ बिन यूटिलाइज्ड तो उसको दोबारा हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक चीज़ करेंगे, या तो ऊपर वाला काम करेंगे या नीचे वाला। अच्छा, ऊपर में अगर हम इस ऊपर वाले डेल्टा को वाई में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या होगा? 15 ओम और 20 ओम अपनी जगह पे रहेंगे, 30 ओम अपनी जगह पे रहेगा, बिकॉज दीज रजिस्टर्स आर नॉट बीइंग अफेक्टेड, ठीक है। 5 ओम, 12.5 ओम और 10 ओम ये सब गायब हो जाएंगे और इनकी जगह बेसिकली इस तरह की एक कन्फिग्रेशन आएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर नीचे वाले डेल्टा को हम वाई में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये वाली कन्फिग्रेशन आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस कन्फिग्रेशन के अंदर रजिस्टर्स की एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या होंगी वो हम फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मिसाल के तौर पे हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, 15 ओम और इन दोनों को सीरीज़ में कंबाइन करेंगे, इन दोनों को सीरीज़ में कंबाइन करेंगे, ठीक है। इन दोनों का सीरीज़ रिजल्ट और इन दोनों का सीरीज़ रिजल्ट जो भी आएगा वो पैरेलल में कंबाइन कर लेंगे हम, ठीक है। और वो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में होगा, उन दोनों का रिजल्ट जो है वो इसके साथ पैरेलल में होगा। तो बेसिकली हमने सर्किट को बड़े ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस हियर? 12.5, 15 और कौन सा? आप ऊपर वाले सर्किट में बात कर रहे हैं 12.5, 15 और 30? नहीं, ये डेल्टा इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में और भी रजिस्टर्स है ना। अच्छा, ओके, सो द वे दे हैव डन इट इन द बुक इज़ बेसिकली टू यूज़ दिस, यानी ट्रांसफॉर्म दिस इंटरनल वाई इनटू अ डेल्टा, ठीक है। कोई भी तरीका किया जा सकता है, ये पहला वाला भी किया जा सकता है, ये दूसरा वाला भी किया जा सकता है, लेकिन एक तीसरा तरीका ये है जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम इनको कन्वर्ट करके हम एक डेल्टा बना दें, जो कि ये बना हुआ है, ठीक है। और जब हम बना लेंगे और वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो फॉर्मूलाज भी यहाँ पे गिवन है, कोई मसला नहीं है। तो फिर क्या होगा, 12.5 और 17.5 आपस में पैरेलल में है, 15 और 35 आपस में पैरेलल में है। इन दोनों का जो रिज़ल्ट है और इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो आपस में सीरीज़ में है, और उस पूरी कहानी का जो रिज़ल्ट है वो इसके साथ और इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा करके देख लेते हैं, लेकिन पहले हम ये करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट किए हैं ये देख लेते हैं। पहले हमारे पास वाई नेटवर्क गिवन है। जी जी बिल्कुल, नहीं देखें, आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। दोनों में से जिसको भी करेंगे तो आपने उसको कंप्लीट सोल्यूशन करना है। जैसे अभी फ़िलहाल हमने इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। जब इसको कन्वर्ट किया है तो अब इसको कन्वर्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि अब सिर्फ सीरीज़ पैरेलल रिडक्शंस का काम रह गया है। मतलब अब हमें दोबारा से वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जब ज़रूरत नहीं है तो हम अपने लिए काम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, उसको मुश्किल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट एक दफ़ा जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो अब अगर हम देखें तो इसके अंदर अब मज़ीद कोई भी वाई नेटवर्क नहीं है, ठीक है। ये जो नया सर्किट बना है इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई भी वाई नेटवर्क एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रहा, ठीक है। और क्योंकि कोई वाई नेटवर्क नहीं है जी, एक मिनट, व्हाट? नहीं, आप ऊपर वाले सर्किट की बात कर रहे हैं, यानी ओरिजिनल सर्किट ये वाला, ठीक है। इस सर्किट में आप नहीं, एक मिनट, नहीं 10 और 5 पैरेलल में कैसे हो गए पहले तो ये बताएं।
10 और 5 पैरेलल में नहीं है। इनफैक्ट इस सर्किट के अंदर कोई भी दो रेजिस्टर्स नहीं हैं जो कि पैरेलल में हों, या कोई भी दो रेजिस्टर्स ऐसे नहीं हैं जो कि सीरीज़ में नहीं हों। सबसे पहले तो हमने ये बड़े डिटेल में डिस्कस किया था, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे गए थे। ठीक है, द रीज़न वी आर डूइंग वाई डेल्टा इज़ बिकॉज किसी एक ओरिजिनल सर्किट में ओरिजिनल फॉर्म में अगर कोई सीरीज़ पैरेलल हमें पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही रिड्यूस करने की, तभी हम वाई डेल्टा करते हैं। क्योंकि देखें वाई डेल्टा करना जो है ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा मुश्किल है। सीरीज पैरेलल इज़ वेरी मच इज़ कंसिडरेबली ईजियर, ठीक है ना। तभी हम वाई डेल्टा में हाथ डालेंगे जब बेसिकली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो मुश्किल होगा। ठीक है, तो एनीवे जब हमने ये एसरटेन कर लिया कि सीरीज पैरेलल कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है, तब हमने ये किया है कि हमने डेल्टास को वाई में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, या फिर एक वाई कन्फिग्रेशन देखी है, आइडेंटिफाई की है और उसको हमने डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है। तो जब हमने किया है ट्रांसफॉर्म तो ये मिलता है। तो अगेन बड़े स्टैंडर्ड से फॉर्मूलाज हैं। R1 R2 R3 हमने लेबलिंग कर ली, ठीक है। दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3 क्लॉकवाइज चले, और R1 के जो अपोजिट होगा, जो ये वाला नेट यहाँ पे बनेगा, वो बेसिकली ये है 35 ओम्स, ठीक है। वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। RA हमने कैलकुलेट कर लिया 35 ओम्स, RB कम्स आउट टू बी 17.5 ओम्स, RC कम्स आउट टू बी 70 ओम्स। अभी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करके आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता है, जस्ट प्लग इन करनी है हमने वैल्यूज़ एंड वी गेट दीज वैल्यूज़, ठीक है। वंस वी हैव ऑब्टेन्ड दीज वैल्यूज़, उसके बाद अब सिर्फ काम सिंपल सीरीज पैरेलल का रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे 70 और 30 आपस में पैरेलल में है, 17.5 और 12.5 आपस में पैरेलल में है, और 15 एंड 35 आपस में पैरेलल में है, ठीक है। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, क्योंकि जब ये करेंगे तो फिर ये कैलकुलेशंस आपने करके सब्सिक्वेंटली दीज आर द वैल्यूज़ दैट यू हैव ऑब्टेन्ड, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट सर्किट होना चाहिए, मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया है, ये यानी इस सर्किट से सब्सिक्वेंटली हमें ये यूँ मिलेगा, दिस इज़ B, दिस इज़ A, एंड लेट मी सी, नहीं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये दिस इज़ बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ 12.5 इन पैरेलल विद 17.5, ठीक है। इसी तरह से ये जो है, दिस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 15 इन पैरेलल विद 35, एंड दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 70 इन पैरेलल विद 30, ठीक है। तो बेसिकली अल्टीमेटली आपको 3 रेजिस्टर्स मिले हैं। बड़ा सिंपल है, 35 और 15 को अगर आप देखें तो उनका एक नोड कॉमन ये है, ठीक है। दूसरा नोड ये वाला है, ये एक नोड है। इसी तरह से 12.5 और 17.5 को देखें तो एक नोड ये है कॉमन, और दूसरा नोड ये कॉमन है। फिर आप 70 और 30 को देखें तो इनका एक नोड ये कॉमन है और एक नोड ये कॉमन है। तो ये जो 3 डिफरेंट पैरेलल कॉम्बिनेशंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इनको कंप्यूट करना भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। वो हमने कंप्यूट करके ये 3 रेजिस्टेंसेस निकाल ली। सब्सिक्वेंटली ये जो दो होंगी ना, इनको सीरीज़ में कंबाइन करेंगे बिकॉज क्लियरली दे आर इन सीरीज़, और वो जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी इन पैरेलल विद दिस वन। तो इन दोनों को जब पैरेलल में कंबाइन करेंगे, 17.5 और 12.5 आपस में पैरेलल है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 12.5 इन पैरेलल विद 17.5। अच्छा जी, इसको हम दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से पैरेलल में है। जो सबसे पहले तो हम नोड्स A और B बना देते हैं, ठीक है। दिस इज़ नोड A एंड दिस इज़ नोड B, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टर आएगा और यहाँ पे एक और रेजिस्टर आएगा, एंड और फिर एक यहाँ पे एक रेजिस्टर आएगा, ठीक है। दिस वन इज़ क्लियरली द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 70 एंड 30, ठीक है। क्यों? क्योंकि 70 और 30 का एक नोड कॉमन ये है, दूसरा नोड इनका कॉमन ये है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि 15 और 35 कैसे पैरेलल में है। एक इनका नोड कॉमन ये है, दूसरा इनका नोड कॉमन ये है, ठीक है। तो ये 15 और 30 आपस में कैसे पैरेलल में है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। इसी तरह से 12.5 और 17.5 का एक नोड ये है कॉमन, ठीक है, दूसरा नोड ये है कॉमन, तो लिहाजा 12.5 और 17.5 भी कॉमन है आपस में। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज़। उसके बाद जब हमने ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई कर लिए तो वो हमने कैलकुलेट भी कर लेंगे, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये जो दो पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं 17.5 एंड 12.5, और जो दूसरा है 35 और 15, ये इनका जो दोनों के रिजल्ट्स निकलेंगे ये आपस में सीरीज़ में होंगे,
उन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन निकलेगा उसके साथ वो पैरेलल में होंगे। तो सीरीज़ में जो है उनको ऐड किया इन पैरेलल विद 21। 21 खुद क्या है, 70 और 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली जो भी आपको रिजल्ट मिलता है दैट कम्स आउट टू बी 9.632 ohms। सो 9.632 ohms इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंटायर सर्किट, और जो टोटल वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं सर्किट के ऊपर वो 120 वोल्ट्स है। सब्सिक्वेंटली हमें 12.45 एम्पेयर्स जो है करंट मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। तो अगेन इसमें दोबारा से मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशंस को आइडेंटिफाई करना एंड डेल्टा एंड वाई कन्फिगरेशंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपका काम जो है वो नहीं हो सकेगा। अच्छा, हैविंग डिस्कस दिस क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चंस हैं फॉर द पर्पस ऑफ योर प्रैक्टिस। एक ये वाला है, ठीक है। अगेन ये भी बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले, और ये सब सॉल्व्ड है बेसिकली यहाँ पे, तो यू कैन लुक एट इट ऑन योर ओन, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो ये आपके पास ओरिजिनल सर्किट है और इसके अंदर क्लियरली सबसे पहले तो कोई भी इसके अंदर सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट से कि जी 1 ओम और 2 ओम आपस में सीरीज़ में है, बिकॉज इनका जो बीच का जो नोड है दिस इज़ नॉट अ सिंपल नोड, इट इज़ एन एसेंशियल नोड। तो करंट अगर कोई 1 ओम में से आ रहा है तो वो 3 ओम में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा। तो क्योंकि 1 और 2 ओम का करंट कॉमन नहीं है, लिहाजा 1 and 2 आर नॉट इन सीरीज, एंड फॉर द सेम रीज़न 4 and 5 आर ऑल्सो नॉट इन सीरीज विद ईच अदर। इसी तरह से इस सर्किट के अंदर कोई भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में नहीं है, लिहाजा लेकिन हाँ डेल्टा हम बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वाई भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन द वे दे हैव डन इट इज़ टू कंसिडर द अबव डेल्टा नेटवर्क। 1 ओम 3 ओम 4 ओम वाला जो डेल्टा है उसको लेके इन्होंने कन्वर्ट किया है R1 R2 R3 बनाया है उससे, एंड व्हेन यू डू दैट तो क्लियरली R1 and 2 द रेजिस्टर R1 एंड द 2 ओम रेजिस्टर आर इन सीरीज विद ईच अदर, इनका रिजल्ट ये बनता है, एंड R2 and 5 ओम रेजिस्टर आर इन सीरीज विद ईच अदर, इनका रिजल्ट ये बनता है। इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो जो रिजल्ट है दैट इज गोइंग टू बी इन सीरीज विद दिस वन, एंड सब्सिक्वेंटली यू आर गोइंग टू गेट 159/71 ohms। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एग्ज़ाम में इस तरह का जो एक रैशनल नंबर है ना, ये आपने मुझे नहीं देना है। यू हैव टू गिव मी द फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब 159/71 से डिवाइड करके एग्जैक्ट क्या वैल्यू आएगी आपने मुझे वो बतानी है। सो अच्छा, एनीवे ये आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का बेसिकली। ये आई वुड रिकमेंड यू टू बेसिकली ट्राई इट आउट, आंसर ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मतलब ये इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स आपको डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इट्स स्लाइटली सिमिलर टू द वन दैट वी हैव जस्ट डन, ये वाला जो है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे भी कुछ रेजिस्टर्स हैं, जिनकी वजह से, यानी एक रजिस्टर यहाँ भी है जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रॉब्लम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि जी थोड़ा सा इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? ठीक है। जस्ट टू लेट यू नो, मतलब एक तरीका ये हो सकता है कि ये जो y है इसको आप डेल्टा में कन्वर्ट करें, ठीक है। इस तरह से आपका एक सर्किट बनेगा। इफ़ आई कैन जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू, मतलब वन अप्रोच कुड बी टू बेसिकली कन्वर्ट द y इनटू अ डेल्टा, और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को आप, क्योंकि ये पैरेलल में आ गए, इनको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब इनको कंबाइन करेंगे तो भी आपका सर्किट जो है अभी भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, अभी भी वो इस तरह की कोई सूरत हाल होगी, ठीक है। अभी भी आपके पास यहाँ पे एक रजिस्टर होगा, लेकिन आप इस डेल्टा को अब दोबारा वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको दोबारा वाई में कन्वर्ट करेंगे तो फिर कुछ सिचुएशन जो है वो ईजी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और मज़ीद कन्वर्जन आपको करनी पड़ेगी फ्रॉम डेल्टा टू वाई। तो ये थोड़ा सा एक डिटेल्ड प्रॉब्लम है, इसको आप हैंडल कर लें, और इफ़ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स देन यू कैन लेट मी नो। इनफैक्ट इफ़ यू जस्ट गिव मी अ मिनट और टू, मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँ। सबसे पहले इस तरह की सूरत हाल है, ठीक है। उससे हमने एक वाई को डेल्टा में कन्वर्ट किया, अल्टीमेटली एक पैरेलल कॉम्बिनेशन किया और हमारे पास एक डेल्टा आ गया, ठीक है। उसके बाद जो आपने करना है वो ये करना है कि जो आपके पास सूरत हाल बनेगी वो यूँ बनेगी, ठीक है। तो इस डेल्टा को वाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस डेल्टा को, ये वाला जो है, इसको जब आप वाई में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा,
ये चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो रजिस्टर्स सीरीज़ में हैं वो अगर हम पॉइंट आउट करें तो बेसिकली ये रजिस्टर्स आपस में सीरीज़ में आ गए हैं। इसी तरह से ये दो रजिस्टर्स आपस में सीरीज़ में आ गए हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी, आपको ये चीज़ मिलेगी। अभी भी सर्किट पूरी तरह से वो नहीं हुआ है, रिजॉल्व नहीं हुआ है। और इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर जो अभी इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी कोई सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आपको एक दफ़ा डेल्टा टू वाई करना पड़ेगा। इनमें से बेसिकली यू कैन कंसिडर एनी, यानी इस डेल्टा को ले सकते हैं या इस डेल्टा को ले सकते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू ए वाई। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर आप ऊपर वाले डेल्टा को लेते हैं तो आपको ये चीज़ मिलेगी, बल्कि नहीं, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा काम सोच समझ के करने वाला है। इसीलिए मैं आई एम डूइंग दिस फॉर यू, क्योंकि अदरवाइज़ थोड़ी सी आपको जो है चीज़ मुश्किल लगेगी। ऊपर वाले डेल्टा को जब आप कन्वर्ट करेंगे वाई में, तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि डेल्टा के जो नोड्स हैं तीन, वो कौन से हैं, 1 2 3। ठीक है, ये एक ही नोड है। जब तक आप ये तीन नोड्स नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तब तक जो रिजल्टिंग वाई आएगा उसकी प्लेसमेंट आपसे नहीं होगी। जब नोड आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर आप प्लेसमेंट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन नोड्स हैं। ठीक है, अगर आप ये नोड्स पहले आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो प्लेसमेंट लाजमी गलत होगी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली ये यूँ बनेगा। ये बेसिकली ये जो तीन आपको मिले हैं रजिस्टर्स, इनको मैंने बिकॉज वाई तो R1 R2 R3, मैंने ये बेसिकली R1 बनाया है, दिस इज़ योर R2 एंड दिस इज़ योर R3। जो नीचे वाला जो डेल्टा था उसमें एक रजिस्टर तो ख़त्म हो गया। ठीक है, स्पेसिफिकली ये वाला जो रजिस्टर था ये ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि इससे आप इसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है इनटू ए वाई ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्सिक्वेंटली यू आर ओनली लेफ्ट विद दिस रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर। उसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, एंड दे आर बोथ कंबाइंड हेयर। ठीक है, और ये जो नोड है ये बेसिकली आपकी नोड है बी। जो ओरिजिनल नोड्स हैं उनको आपने प्रिजर्व करके रखना है, ए और बी। इनको अगर आप लूज़ कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप अब बड़ा सिंपल है, R2 और R ये जो रजिस्टर है इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन, फिर R3 और इस रजिस्टर का सीरीज़ कॉम्बिनेशन, उनका जो रिजल्ट आएगा वो आपस में पैरेलल में, उसको R1 के साथ ऐड करेंगे, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी मिल जाएगी। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस हियर? ओके, बहरहाल ये ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड क्योंकि हो रहा है, तो होपफुली जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो बिकॉज मैंने तरीका का थोड़ा समझा दिया है, तो होपफुली इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। वैल्यू मैंने असल में पूरा नहीं सॉल्व किया आपके लिए। जो रजिस्टर की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी 10 ओम्स हैं। इन अदर वर्ड्स इट्स गोइंग टू बी अ बैलेंस्ड नेटवर्क। हाँ, सब 10 है। तो इनमें से किसी को भी, जी बिल्कुल सब 10 है। तो जब इस y को आप डेल में कन्वर्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है इट्स गोइंग टू बी अ बैलेंस्ड नेटवर्क, और कॉन्सिक्वेंटली ये जो मुश्किल फार्मूला है ये नहीं होगा, बल्कि जो सिंपल फार्मूलाज हैं वो लगेंगे। सब्सिक्वेंटली आपको एक इसकी जब कन्वर्जन करेंगे इनटू अ डेल, तो उसकी ये वाली जो ब्रांच है और ये वाली ब्रांच पैरेलल में कंबाइन करके दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। उसको आप दोबारा डेल्टा टू वाई कन्वर्ट करें, उसके बाद सीरीज़ कॉम्बिनेशन है सिंपल, उसके बाद दोबारा जो है वो डेल्टा टू वाई ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।